Kumar Srivastava from ISS Gamdi. This is my fifth video of chapter number 7, the understanding the marginalization. In this video I am discussing about the Muslim and the marginalization. ठीक ना, marginalization क्या होता है और मुस्लिम क्या होता है हम लोग डिस्कस करते हैं. मुस्लिम आर 13.4% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन. भारत का जितना भी पॉपुलेशन है उसका मुस्लिम जो है 13.4% है एंड आर कंसिडर्ड टू बी मार्जिनलाइज. ये जो 13.4% है ये प्रीवियस परसेंटेज है. अभी हमारा जो परसेंट है वो बदल चुका होगा. आप इसमें नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. कम्युनिटी इन द इंडिया टुडे बिकॉज द कंपेरिजन टू द अदर कम्युनिटी दे हैव ओवर द ईयर बीन डिस्प्रीव ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यहाँ पे ये कहा गया है कि मुस्लिम जो है भारत के जितने भी जनसंख्या है उसका 13.4% है और साथ में सोशल सामाजिक आर्थिक जो विकास हुआ है उसमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए मुस्लिम को वो मिला नहीं है. वो वंचित रह गए, डिप्रीव रह चुके हैं. तो ये किस प्रकार से रह चुके हैं यहाँ देखना पड़ेगा हम लोग को. द डाटा इन द 3 टेबल बिलो डिप्रीव फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इंडिकेटेड द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी विद द रिगार्ड टू द बेसिक इम्यूनिटी मतलब यहाँ होता है सुविधाएं, लिटरेसी एंड द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. मतलब सुविधाओं में या लिटरेसी में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मुस्लिमों को एम्प्लॉयमेंट बहुत कम मिला है, वो वंचित रह चुके हैं. चलिए हमने इसे देखते हैं. जैसे बेसिक इम्यूनिटी 1984 के अनुसार जो सर्वे हुआ था उसमें कच्चा हाउसेज 63.6% मुस्लिमों का कच्चा हाउस था. 55.2% जो है हिंदुओं का कच्चा हाउस था. मतलब देखा जाए मुस्लिम का ज़्यादा है. इलेक्ट्रिसिटी 30% मुस्लिम को मिल रहा है तो 43.2% हिंदुओं को मिल रहा है. पाइप वाटर 19.4% मुस्लिम को मिल रहा है तो 25.3% हिंदुओं को मिल रहा है. तो यहाँ से हमें देखने मिलता है कि डिफरेंसेस कि मुस्लिम जो है पीछे रह चुके हैं सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में. लिटरेसी रेट जो है बाय द रिलीजन 2001 के सर्वे के अनुसार ऑल हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म में का सभी का दिया हुआ है. जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल का सभी का 65% है, हिंदू का 65% है, मुस्लिम का 59% है, क्रिश्चियन का 80% है, सिख का 70% है, बुद्धिज्म का 73% है. तो ये सेंसस इंडिया का जो है 2001 का सर्वे के अनुसार लिटरेसी रेट बताया गया है जिसमें दिखाया गया है कि मुस्लिम यहाँ भी कम है. तो और भी देख सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देख सकते हैं कि हमारा ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है. देख सकते हैं चाहे IAS हो, IPS हो या IPS हो या सेंट्रल पब्लिक हो या स्टेट UPS हो या बैंक में हो, तो ये मुस्लिमों का जो है परसेंटेज दिया है कि 13.5 में मुस्लिम किस प्रकार से कहाँ कितना उनको जगह मिला है वो दिखाया गया है यहाँ पे. रिकोगनाइजिंग दैट द मुस्लिम इन इंडिया वेयर लॉगिंग यात्रा देने की लॉगिंग मतलब वो जीवन में जो दिन भर की जीवन में वो जो मिलते हैं उनको. Behind the indicator, the government set up a high-level committee in the 2000 committee in 2005. एक high-level committee बनाया गया है मुस्लिमों के लिए, चेयर बाय द जस्टिस राजेंद्र सचार. द कमिटी एग्जामिन द सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया. मतलब भारत सरकार ने 2005 में एक कमेटी बनाया है जिसके अंतर्गत जो मुस्लिम है उसका सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल स्टेटस देखा जाएगा या इंक्वायरी किया जाएगा कि वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. It suggested that a range of the social, economic and educational indicator situation of the Muslim community is comparable to the that other marginalized community is like ST and ST. ST मतलब हो गया शेड्यूल कास्ट और ST मतलब हो गया यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब. तो शेड्यूल कास्ट मतलब जो पिछड़ा जाति होता है, ये शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी होता है, ये बहुत पिछड़े जात होते हैं. ऐसा कुछ होता नहीं है पर कहा गया है. एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट of average year of the schooling for the Muslim children between the age of 7 to 16 is much lower than that of other social religion community. यहाँ कहा गया है कि 7 से लेकर 16 साल के जो बच्चे हैं मुस्लिम के बच्चे जो है वो स्कूल बहुत कम जा रहे हैं अदर कम्युनिटी से, मतलब कि हिंदुओं से, क्रिश्चियन से बहुत कम बच्चे जा रहे हैं. Economic and social marginalization experienced by the Muslim has अदर डायमेंशन एज वेल. मतलब जो इकोनॉमिकल या सोशल मार्जिनाइजेशन है वो भी उनका अलग डायमेंशन है, उनको अलग थलग रखा गया है. लाइक द माइनॉरिटी मुस्लिम कस्टम एंड प्रैक्टिसेस आर समटाइम क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द मेन स्ट्रीम. मतलब उनको मेन स्ट्रीम से अलग रखा गया है. सम नॉट ऑल मुस्लिम में वेयर
barkha, sports or long beard, phage, and this become way to the identify of the Muslim. तो उनका जो मुस्लिम होते हैं वो लॉन्ग बियर्ड रखते हैं, फेज पहनते हैं, या जो भी यहाँ दिखाया गया बताया गया है. बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली. उनका लॉन्ग बियर्ड रखने की वजह से, रहन सहन के अलग वजह से उनको डिफरेंटली माना गया है. एंड सम पीपल थिंक दैट दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो हम लोग को जैसे दिखते नहीं, वो अलग तरह का है. ऑफ्टन दे बिकम एन एक्सक्यूज to treat them unfairly and discriminate against them. बहुत सारे लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अनफेयर करते हैं. तो ये इसीलिए इन्हें माइनॉरिटी सेक्टर में रखा गया है. माइनॉरिटी मतलब कि अल्पसंख्यक में रखा गया है और इसे गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट मिलता है. ठीक है, तो यहाँ देखा जा सके ये हमारा जो टॉपिक है ख़त्म हो गया है. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा. तो यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट वेयर यू हैव टू बी प्रोवाइड अ रीजन टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मुस्लिम आर द माइनॉरिटाइज्ड community and using the data provided in this chapter, list the 2 reason that you would give. मतलब आपको यहाँ 2 रीजन बताना है कि क्यों मुस्लिम जो है मार्जिनाइज के अंतर्गत आते हैं या माइनॉरिटी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं. उसका रीजन बताना है आपको. इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो आप इसके आंसर को जरूर लिखें. सो थैंक यू. दिस वीडियो इज कंप्लीटेड एंड दिस इज ऑल द क्वेश्चन आंसर. आप इसका सारा देख सकते हैं. यह हमारा वीडियो खत्म हो गया है. आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं. और यहाँ पे क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में मैंने दिया है. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट. आप इसे बिल्कुल याद रखें कि शेड्यूल ट्राइब क्या होता है या शेड्यूल कास्ट क्या होता है. दिस इज टर्म यूज टू फॉर द आदिवासी और ट्रिबल विच आर फाउंड इन द ग्रुप या ट्रिब्स. मतलब ये वो लोग होते हैं जो आदिवासी होते हैं या ट्रिबल लोग होते हैं. शेड्यूल कास्ट, दिस टर्म फॉर द दलित कास्ट जो पिछड़े जाति होते हैं, दे आर वेयर कंसिडर एज अनटचेबल. इसे अनटचेबल भी कहा जाता है. तो इस तरह से देखा जाए तो डिफरेंट है हमारे पास. और आप इसे सिमिलरिटी भी दिखाया जाएगा यहाँ पे और अच्छे से आप इसको कर सकते हैं. चाहे इंटरनल क्वेश्चन है या एक्सटर्नल क्वेश्चन, आप सभी को कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं. और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में मैं कहीं से भी दे सकता हूँ. तो आपका कॉपी जो है अच्छे से कंप्लीट होगा तो आप अच्छा मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. एंड थैंक यू. आप इसे देख सकते हैं अच्छे से. दिस चैप्टर इज टोटली कंप्लीटेड एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन हो या वो आपका ग्लोसरी हो, सभी मैंने लिख दिया है यहाँ पे अच्छे से. आप उस सभी कुछ चीज़ों को देख सकते हैं. इसके साथ मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा आपको. Thank you. This video is completed. Thank you. Must write all the question answer in your copy. Thank you.